जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटान शुक्राना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी। जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी। जो देकर वापस लिया उसका भी शुक्राना गुरु जी। हर पल हर श्वास का शुक्राना गुरु जी। जो हमें इतना स्वादिष्ट भोजन खिलवाते हो उसका भी शुक्राना गुरु जी। हमारे सारे काम संवारते हो उसका भी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज हम अमृत वेला पर सत्संग करेंगे। अमृत वेला की महिमा को समझने के लिए आज हम एक कथा आपको मैं श्रवण करवाऊंगी, सुनवाऊंगी। एक बार की बात है कि कोई पेरेंट्स थे, तो उनका बेटा बहुत ही निठल्ला था। वो उन्हें बाद में पता चला। शुरू में बचपन में जैसे वो हर रोज़ देर से उठता था। पहले परिवार उनका सारा उठ जाता था सुबह अमृत वेले में, और वो अपना सारा नित्य कर्म करके पाठ पूजा करते थे। लेकिन बेटा पहले छोटा था तो देर से उठता था। उनको ये था कि चलो छोटा है, अभी इसको समझ नहीं है, देर से उठता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही वो बड़ा होता गया, उसकी देर से उठने की आदत बहुत ज़्यादा पकती गई। तो माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान थे, लेकिन वो किसी भी तरीके से समझ नहीं रहा था। फिर एक दिन उस लड़के के पिता को एक संत महात्मा जी मिले। उन्होंने संत महात्मा जी से अपने बेटे की इस प्रॉब्लम को शेयर किया, और उन्होंने बोला कि महात्मा जी, मेरा बेटा बहुत देर से उठता है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। कोई कामकाज नहीं करता, बस देर से उठेगा और फिर किसी कामकाज में उसका मन नहीं लगता, इधर उधर भटकता रहता है। तो वो महात्मा जी उस लड़के के पिता को बोले कि ऐसे करना कि अपने बेटे को मेरे आश्रम में लेके आना। तो वो पिताजी बोले कि चलो ठीक है। उन्होंने अनमने मन से जवाब दिया, क्योंकि उन्हें अंदर मन ही मन में पता था कि वो आने वाला तो है नहीं। फिर भी उन्होंने कहा कि ठीक है महात्मा जी, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको आपके आश्रम में लाने के लिए। सोचता सोचता वो पिता अपने घर पहुँचता है कि सीधी तरह से तो ये जाएगा नहीं कि हाँ भाई बेटा वहाँ आश्रम में महात्मा जी ने बुलाया है। तो वो घर पहुँचता है, दिन चढ़े वो उठता है अपना 10-11 बजे। तो उसके पिताजी उसको लेकर बैठते हैं कि तेरे सब दोस्तों का कामकाज कैसे चल रहा है। तो वो कहता है कि पिताजी सब बहुत सफल हैं, बहुत अच्छे से अपना कामकाज कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कमा रहे हैं। तो उसके पिताजी बोलते हैं कि क्या तेरा मन नहीं करता भी तू भी सफल हो, अच्छा सा कमाए। तो कहता है कि हाँ पिताजी, मन तो बहुत करता है, लेकिन मेरे से तो कुछ होता ही नहीं है। तो वो तब उसके पिताजी ने उसको बोला कि बेटा ऐसा कर कि कल ना मेरे साथ चल किसी से मिलने, तो वो तुझे एक मंत्र बताएंगे, वो तुझे मंत्र करना है और अपना तेरा कामकाज भी चलेगा और तू सफल भी हो जाएगा। तो उस वक्त बेटा खुश हो जाता है कि हाँ ठीक है पिताजी, मैं कल चलूँगा आपके साथ। तो उसके पिताजी बोलते हैं कि बट तेरे को सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, क्योंकि वो जो महात्मा जी मंत्र बताएंगे वो तो सुबह ही बताते हैं। तो बेटा कहता है ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा, नहीं आपके साथ चलूँगा ही वो मंत्र लेने। तो अगले दिन वो पूरा रात को सोता है कि हाँ मैं सुबह वो मंत्र लेके आऊँगा और मैं भी जीवन में सफल हो जाऊँगा।
मुझे भी अच्छा काम काज चलेगा मेरा भी, और अच्छी कमाई होगी। लेकिन संगत जी उसकी नींद खुलती ही नहीं सुबह, क्योंकि उसको आदत ही नहीं थी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने की। तो वो फिर अपने टाइम पर उठता है तो अपने पिताजी को कहता है भी मैं तो उठ ही नहीं पाया, अभी चलते हैं। तो उसके पिताजी कहते नहीं, वो महात्मा जी ने तो सुबह अमृत वेले में ही आने के लिए बोला, तभी वो मंत्र देंगे, तभी तो ज़िंदगी में सफल होगा। तो वो रात को उसका थोड़ा सा दिमाग काम करता है, वो अपनी उंगली पर थोड़ा ज़ख्म कर लेता है। तो सारी रात फिर उसको दर्द की वजह से नींद नहीं आती, तो इसलिए वो सुबह उठ जाता है। तो पिताजी को कहता है कि आज मैं उठा हुआ हूँ, तो चलो महात्मा जी के पास। उसके पिताजी कहते हैं चल ठीक है भाई, अच्छा किया। फिर वो जाते हैं अपने बेटे को उस महात्मा जी के पास लेके। तो वो महात्मा जी समझ जाते हैं, क्योंकि उसके पिताजी ने उनसे सारी बात की हुई होती है। तो वो बेटा बोलता है महात्मा जी अब मेरे को मंत्र बताओ। तो महात्मा जी कहते बेटा इतनी जल्दी तो मंत्र नहीं मिलता, इसके लिए तो तुम्हें बहुत प्रयास करना पड़ेगा। तो कहता बताओ जी क्या प्रयास करना पड़ेगा। तो देखता है कि आसपास महात्मा जी के सारे शिष्य अपना ध्यान मगन बैठे अपना जप तप पाठ पूजा कर रहे हैं। तो महात्मा जी ने कहा कि जैसे ये सब मेरे शिष्य प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर रहकर, तो तुझे भी आश्रम में कम से कम 21 दिन तो रहना पड़ेगा। कहता ठीक है जी, मुझे ज़िंदगी में सफल होना है तो मैं रह लूँगा। महात्मा जी कहते बहुत अच्छी बात है, बट उसके बाद एक और प्रयास करना पड़ेगा कि तेरे को सुबह 2:30 से 3 बजे के बीच उठना पड़ेगा अमृत वेले में। तो वो लड़का सोचता है कि ये तो बहुत मुश्किल है। कहता महात्मा जी सुबह तो मैं उठ ही नहीं पाता। तो महात्मा जी कहते भाई देख, ज़िंदगी में सफल होना है तो ये काम तो करना ही पड़ेगा, तभी मंत्र मिलेगा और उस मंत्र से तू अपनी ज़िंदगी सफलतापूर्वक निकाल पाएगा। तो फिर वो मान जाता है, कहता है ठीक है महात्मा जी, मैं आपके पास रहूँगा। वो महात्मा जी उसके पिता को भेज देते हैं कि इसको जब मंत्र मिल जाएगा तो आपके पास आ जाएगा। पिताजी समझ कर चले जाते हैं कि महात्मा जी अब बेटे को ठिकाने लगा रहे हैं, तो वो चले जाते हैं अपने घर। फिर वो लड़का पूछता बताओ महात्मा जी मुझे करना क्या है। तो वो उसे कहते हैं कि देख 21 दिन तो तेरे को पहले सुबह 3 बजे उठना पड़ेगा, अपना नित्य कर्म ध्यान पूर्वक सारे काम करने पड़ेंगे। तो कहता है कि महात्मा जी मुझे एक बात बताइए कि सुबह 3 बजे ही क्यों उठना ज़रूरी है, क्या दिन में ये सब नहीं हो सकता। तो महात्मा जी उसको समझाते हैं, कहते देख बेटा, रात्रि के 4 पहर होते हैं। पहला पहर रुद्र शाम को 6 बजे से 9 बजे तक। दूसरा पहर राक्षस पहर सुबह रात को 9 बजे से 12 बजे तक। फिर इसके बाद तीसरा पहर आता है गंधर्व पहर, जो रात के 12 से 3 बजे तक होता है। फिर आखिर में चौथा पहर, जिसे हम अमृत बेला के नाम से कहते हैं, सुबह 3 से 6 बजे तक। इस पहर में देव मुहूर्त भी कहा जाता है और इस समय पर देवताओं का समय होता है और देवता इस पहर में धरती पर विचरण कर रहे होते हैं। और जो व्यक्ति मनुष्य इस पहर पर उठकर भगवान का ध्यान कर रहा होता है, उस पर देवता अपनी असीम कृपा, सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी बरसाते हैं।
क्योंकि इस समय जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो निष्क्रिय होती हैं, और जो सकारात्मक शक्तियाँ पॉजिटिव एनर्जी वो पूरे सक्रिय होती हैं। और देवता उन सभी मनुष्यों पर, इंसानों पर कृपा बरसाते हैं जो इस समय उठकर अपना ध्यान लगाते हैं। अब जैसे स्टूडेंट्स हैं, वो कहा जाता है कि उस वक्त दिमाग बहुत खाली होता है, और जो भी चीज़ वो लोग पढ़ते हैं, विद्यार्थी पढ़ते हैं, बहुत जल्दी उनके दिमाग में जाता है। मतलब उस वक्त किसी तरह की दिन भर की कोई भी बेकार के विचार दिमाग में नहीं होते। तो जब हम भगवान की तरफ ध्यान लगाते हैं या विद्यार्थी पढ़ने की तरफ ध्यान लगाते हैं, तो वो सब चीज़ें जो हैं उनके दिमाग में जल्दी जल्दी पड़ती हैं। और ये चार पहर क्यों बने? क्योंकि पुराने समय में लाइट तो होती नहीं थी, तो उस वक्त रोशनी का कोई प्रबंध नहीं था, तो लोग दिन के कामकाज रोशनी में ही ख़त्म करने की कोशिश करते थे। और शुरुआत अपना सूर्योदय अमृत वेला से शुरू करते थे लोग। तो पिछले समय के लोगों का यही एक तरीका होता था, और इससे क्या था कि लोगों का प्रकृति के नियमों के साथ तालमेल बना रहता था। तो ये सब उन्होंने, महात्मा जी ने उस लड़के को समझाया कि ऐसे ही लोग फिर अपने जीवन में सफल रहते थे। काम काज उन्होंने करने और अपना जीवन उन्होंने सफल करना। तो फिर लड़के ने सुना और महात्मा जी से बोला कि ठीक है महात्मा जी, भी मैं कल से फिर उठूँगा। लेकिन वो 3-4 दिन ऐसे करता है, बट 7वें-8वें दिन फिर उसकी जाग नहीं खुलती। फिर वो महात्मा जी को कहता है, महात्मा जी मैं तो उठ नहीं पाया। तो वो कहते, बेटा देख, तुझे फिर ये 21 दिन का नियम फिर से करना पड़ेगा। तो तू सुबह उठकर अपना नित्य कर्म करो, पर सबसे पहले जब तूने बिस्तर में से उठना है, उठ के बैठ और अपने दोनों हाथ खोलकर भगवान जी से प्रेयर करके बोलो, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य माँ सरस्वती, कर मूले ब्रह्मा विष्णु महेश, और माँ धरती को प्रणाम करना है और ईश्वर का धन्यवाद करना है कि हे प्रभु, आपकी कृपा से पिछला पूरा दिन बहुत ही अच्छा व्यतीत गया, और रात भी आपने सुखों भरी व्यतीत करवाई, और आज का दिन भी सुखों से भरपूर रहे। ये सब ऐसी प्रार्थना अपने गुरु जी और भगवान जी से करना है, तो वो सब तेरे काम काज को सफल बनाएंगे। उसके बाद अपना नित्य कर्म करो और अपना भगवान जी का ध्यान लगा के बैठो। और अगर कोई अपनी मनोकामना पूर्ण करवानी है तो 21 या 41 या 51 दिन का संकल्प लो, क्योंकि जब हम संकल्प लेके ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो हमारा आज्ञा चक्र बहुत सक्रिय होता है। आज्ञा चक्र दोनों भुवों के बीच होता है और संकल्प उसी में घूमता है। तो हम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने संकल्प को भगवान का ध्यान लगाकर, अपने गुरु जी का ध्यान लगाकर अपने संकल्प को पूर्ण कर सकते हैं, और आप की मनोकामना की पूर्ति उन्हीं दिनों के बीच में हो जाती है। और वैसे भी नित्य कर्म में बेटा तेरे को ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा, सब कुछ ऐसे करेगा, तो तू जिंदगी में बहुत सफल इंसान बन जाएगा। ये सब बातें उस लड़के के मन में बैठ जाती हैं, और वो महात्मा जी के पास 21 दिन का संकल्प लेके
अपना सब पूरा अच्छी तरह से करता है, फिर उसके दिमाग में बैठती है कि हाँ, मेरे पिता ने बहुत अच्छा किया और गुरु महात्मा जी ने तो मेरी ज़िंदगी ही सफल बना दी। और फिर वो महात्मा जी को प्रणाम करके अपने माता पिता के पास आता है और उसी तरह से अपने जीवन को शुरू करता है। और संगत जी, उसके पिताजी माताजी बहुत खुश होते हैं कि हमारी बेटे की ज़िंदगी बदल गई। दरअसल में ये सब ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य है, ब्रह्म मुहूर्त की महिमा है। हम सबको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान जी का, अपने गुरु जी तो हमारे हैं ही महाशिव, इनका ध्यान करना चाहिए। मनोकामना पूर्ति करने के लिए आप संकल्प लेकर उठ सकते हैं। बस यही कोशिश कि संकल्प ना हमारा टूटे। उससे हमें सबसे पहले भगवान जी गुरु जी से आज्ञा लेनी पड़ती है कि हमें सही ब्रह्म मुहूर्त में उठाएं और हमारे संकल्प को पूरा करें। संकल्प के अलावा अगर हम अपना ये हर रोज़ का नित्य कर्म बनाएं तो संगत जी, ब्रह्म मुहूर्त की ऐसी महिमा कि जो सालों से हमारे काम बिगड़े पड़े हैं वो पल में ही गुरु जी ने बना देने हैं। इसलिए संगत जी, ये थी अमृत वेला की महिमा जो गुरु जी ने मुझसे व्याख्यान करवाई। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ आज के सत्संग को मैं यही विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगर आप भी अपना ब्लेस्ड सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, ईमेल आईडी दी गई है, उसमें भी आप लिखती रूप में या ऑडियो रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं। हम आपके सत्संग और संगत जी के साथ शेयर करेंगे। संगत जी, हमारे चैनल को जो गुरु जी की आज्ञा से शुरू किया